जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे सुखी रहने के नुस्खे। आज मैं आपको बताने वाला हूं सुखी रहने के नुस्खे। जी हाँ, सुखी जीवन की कामना यदि आप करते हैं तो जरूरी है कि आपका आज का दिन शुभ रहे, यानी आज का दिन आप सुखी रहें। तो आइए पहले जानते हैं अपना आज का दिन सुखी कैसे करना है। यदि आज का दिन शुभ है तो पूरा जीवन शुभ हो सकता है, क्योंकि कल आज बनकर आएगा, परसों भी आज बनकर ही आएगा। इसलिए आज को शुभ करना बहुत जरूरी है। आज का दिन हम सुख से बिताएं, इसके लिए जरूरी है सुबह उठते ही आप या तो 11 बार या 108 बार अपने प्रभु का सिमरन करें। बिस्तर से उठते ही ये कार्य अवश्य करें। स्नान के बाद परमात्मा के दर्शन करें और घर में ज्योत अवश्य जलाएं, क्योंकि ज्योत जलाने से पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। जब आप सुबह उठते हैं बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हाथों को देखिए और फिर परमात्मा के नाम का जाप कीजिए। जिस प्रभु को भी आप मानते हैं प्रेम से जाप कीजिए। इस दुनिया में जितने भी अच्छे कार्य होते हैं वे पॉजिटिव वाइब्रेशन की वजह से होते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन प्राप्त करने के लिए स्नान करने के पश्चात अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए परमात्मा का जाप कीजिए तथा फिर दोनों हाथ, एक हाथ उसके ऊपर दूसरा हाथ, अपने दिल पर हाथ रखकर 108 बार अपने परमात्मा के नाम का जाप कीजिए। देखिए कैसी तेजी से पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। साधारण स्नान करना छोड़ दीजिए। बाथरूम में गए, नहा लिया, अब ये छोड़ दीजिए। अब जब भी स्नान करें ये सोचकर कीजिए कि आप अपने तीर्थ स्थान पर स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं या फिर अपने परमात्मा के सरोवर में स्नान कर रहे हैं। जैसी कामना लेकर आप स्नान करते हैं वैसा ही स्नान हो जाता है। यदि आप ये मानकर स्नान करेंगे कि आप गंगा जल का स्नान कर रहे हैं तो आप गंगा स्नान कर रहे हैं। यदि आप ये सोचकर स्नान करेंगे कि आप अपने गुरुद्वारा साहब में सरोवर में स्नान कर रहे हैं तो वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए ये सोचकर कीजिए कि हम अपने तीर्थ स्थान पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करते हुए परमात्मा के नाम का जाप अवश्य करें। उस समय 1000 गुना पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके शरीर में आ सकती है। नेगेटिव वाइब्रेशन को अपनी मैल के साथ धो सकते हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। आप जाप करते हुए कीजिए, देखिए कैसे दुख कम होते हैं आपके। परमात्मा की पॉजिटिव वाइब्रेशन सदैव आपके साथ रहती है। इसलिए जब भी खाना खाने बैठें परमात्मा को भोग अवश्य लगाएं। प्रार्थना करें कि हे प्रभु आइए और भोजन ग्रहण कीजिए और इस सारे भोजन को अमृत तुल्य बना दीजिए, क्योंकि परमात्मा सदैव हमारे साथ हैं। तो फिर जब हम खाना खाने बैठे हैं तो परमात्मा को कैसे भूल सकते हैं। निवेदन कीजिए कि प्रभु आइए भोजन ग्रहण कीजिए, आपका सारा भोजन अमृत बन जाएगा, नेगेटिव वाइब्रेशन समाप्त करेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन भर देगा। अपने निवास पर किसी भी तीर्थ स्थान के जल का छिड़काव प्रतिदिन अवश्य करें। ये छिड़काव उसी तीर्थ के जाप को करते हुए करें। यदि जल शिरडी का है तो साईं साईं जाप करते हुए छिड़काव करें। यदि जल शिव जी भगवान के तीर्थ का है तो शिव भगवान का जाप करते हुए करें। यदि जल गुरुद्वारे का है तो वाहे गुरु करते हुए करें। यानी जिस तीर्थ का जल है, जिस भगवान के तीर्थ का जल है, उनके नाम का सिमरन करते हुए उस जल को छिड़काव कीजिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन का भंडार आपके घर में भर जाएगा। खाना बनाते वक्त परमात्मा के नाम का जाप अवश्य करें। कपड़े इस्त्री करते वक्त परमात्मा के नाम का जाप अवश्य करें। अपने निवास पर बच्चों के लिए जब भी कोई कार्य करें परमात्मा का जाप अवश्य करें। इससे परिवार सुख की तरफ अग्रसर होगा। परिवार में सुख की वाइब्रेशन आएगी, नेगेटिव वाइब्रेशन समाप्त होगी। जो लोग आपके घर में सदैव नेगेटिव सोचते हैं, यदि आप इस ढंग से करना शुरू करें तो वह नेगेटिव सोचना छोड़ देंगे। रोग दूर हो जाएंगे, घर से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा।
जो घर में पोछा लगाते हैं उसमें नमक डालकर पोछा लगाइए। अच्छा सोचिए, खाना बनाते वक्त जरूर अच्छा सोचिए, क्योंकि सभी ने खाना है, उसी से वाइब्रेशन आती है। डिपेंड करता है बनाने वाले ने कैसी वाइब्रेशन उसमें डाली है। यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक कार्य आरंभ करने से पहले परमात्मा के नाम का सिमरन करें तथा किसी भी कार्य पर पैसे खर्च करने से पहले कुछ धन दान के लिए अवश्य निकाल लें। इससे आपका वह कार्य बहुत अच्छे ढंग से संपन्न होगा। जैसे मैंने अभी बताया, खाना बनाते हुए जैसी वाइब्रेशन उसमें दी जाएगी, खाना खाने वाले के मन में वैसी ही वाइब्रेशन आएगी। इसलिए जब आप कार्य करने लगे हैं, कोई शादी विवाह समारोह, कुछ धन पहले निकाल लीजिए परमात्मा के नाम का। देखिए कितने अच्छे ढंग से आपका वो समारोह, आपका वो कार्य संपन्न होता है। दान पुण्य करने से, प्रभु के नाम का सिमरन करने से जन्म कुंडली में पापी ग्रह भी शांत हो जाते हैं। पापी ग्रहों के अनुसार यदि दान पुण्य किया जाए, पापी ग्रहों के अनुसार यदि पाठ किया जाए तो आप और अधिक लाभ उठा सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली दिखाकर आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह नीच है। यदि आप उसका दान करते रहें तो वह शांत हो जाता है और आपको कष्ट नहीं देता है। क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन हमने लेनी है, तो हमने कैसे लेनी है ये हमारी जन्म कुंडली भी बताती है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे मिलेगी। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। ऐसी जानकारियां जो आज तक YouTube के इतिहास में नहीं आई हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपको कोई समस्या है तो आप WhatsApp कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो याद रखिए, जन्म कुंडली दिखाने के कुछ नियम है हमारी संस्थान के। WhatsApp पर आपको बताए जाएंगे। आप WhatsApp कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। कृपया फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन करने से बहुत परेशानी होती है और वैसे भी फ़ोन पर बात करते करते जवाब दे पाना आसान नहीं होता है। आपकी समस्या है, कुछ भी है तो ध्यान में देखना पड़ता है, कुछ एक को अच्छे ढंग से सोचना पड़ता है, फिर जवाब दिया जाता है। इसलिए जब भी कोई समस्या हो कृपया WhatsApp कीजिए, कृपया फ़ोन मत कीजिए। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। मैं बृजमोहन सूरी आपसे वादा करता हूँ जवाब जरूर दूंगा, लेकिन कई बार जवाब लेट हो जाता है, तो आप कृपया गुस्सा मत किया कीजिए, क्योंकि मुझे भी कई बार कोई परेशानी हो सकती है, मेरे घर में भी कोई समारोह या कोई दुख आ सकता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना है। जवाब जरूर मिलता है, 2 दिन में मिले, 3 दिन में मिले, मिल जाता है। 1 दिन लेट हो जाए, मिलेगा जरूर। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।